ये मत, अपने कान मेरे पास में रखिए। इधर देखिए क्या सुंदर बात कही गई है। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानता तपोधिक्याच कालेन भोग सयो भविन्नृणाम तस्मात् पाप कृतैव वस्तुत्वं सुखमिच्छिता। जो अपने अपराधों को समाप्त करना चाहते हैं, मृत्यु लोक में सुख की इच्छा रखना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये 3-4 काम जरूर करने चाहिए, प्रत्येक दिन करने चाहिए। इनको आगे मत खिसकाइए, गर्मी है, वो सही बैठे हैं। बीच की गैलरी बंद करो, बीच में बिठाओ। इसमें पंडाल में तो ऐसा लग रहा है एक दूसरे की गोद में बैठे हैं, उन्हें बैठे रहने दें। आपका ध्यान इधर हो। कल से तो उन्हीं को जगह मिल पाएगी जो 11 बजे पंडाल में आके बैठेंगे। इधर देखिए कौन कौन से ऐसे काम है जो रोज करने चाहिए। नंबर 1, घर में देवताओं की पूजा रोज करें, प्रत्येक दिन। उस घर को मरघट कहा गया है जिस घर में 5 देवताओं की पूजा नहीं है। लिख लो 5 देवता कौन है। नंबर 1 गणेश जी, नंबर 2 मां दुर्गा, नंबर 3 भगवान विष्णु, नंबर 4 भगवान सूर्यदेव और नंबर 5 भगवान महादेव। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। पंचदेव पूजा सबको घर में होना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है देवानाम पूजया, देवताओं की पूजा करने से भोग संसार की सामग्रियां मिलती हैं। जे चीज की कामना होती है, हाँ सब बैठाओ, ठीक है। यहां तो सब VIP हैं, बैठाओ सब। आनंद हो रहा है। कभी कभी ट्रेन में भी जब टिकट कंफर्म नहीं होती है स्लीपर वाली, तो वो भी AC में पहुंच जाती है अपने आप। किराया स्लीपर का ही लगता है। ये टिकटें कंफर्म नहीं हो रही थी तो ये सब स्पेशल में पहुंच गए। जय हो। मलूक लग रहा है। आज मुझे पत्रकारों ने पूछा मैनपुरी कैसी लगी। मैंने कहा मैनपुरी के भक्त बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत बढ़िया हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ बहुत धार्मिक हैं। कथा के 2 दिन पहले मैं बोल रहा था, ये देश के जो बड़े बड़े वक्ता हैं, कथावाचक हैं, वो मैनपुरी में जरूर चल करके आए। मैनपुरी है ये महात्मा मयन की धरती है, बहुत तपोभूमि है, तपस्थली। आज एकादशी के दिन फिर मैं एक बात कहूंगा। प्राचीन पुरातन काल में एक ब्राह्मण के बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। एक महात्मा ने उसको जीवन दान देने के लिए भगवान महादेव का आह्वान किया। उस बच्चे का नाम था भीमसेन, उस बालक का नाम था भीमसेन। उसको बचाने के लिए मैनपुरी की धरती से जो महादेव प्रकट हुए, उन्हीं का नाम महादेव भीमसेन है। उन्हें जीवन दान दिया। इस मंदिर में दर्शन करने से महामृत्युंजय मंत्र जपने का फल प्राप्त होता है, आयुष बढ़ता है। ये बहुत प्राचीन है। भले ही आप यहाँ के जन्मे हैं, आपको भी नहीं पता होगा ये मंदिर कितना पुराना है, अनादि काल का है। माता कुंती नंदन का बेटा भीम बकासुर को मारने के लिए इन्हीं महादेव का पूजन किया था उसने। बकासुर जहां रहता था इटावा के पास जगह जिसे बकेवर बोलते हैं, वहां मैं 2 साल पहले कथा करके, पिछले साल ही कथा करके आया हूं। उस राक्षस को जीतने के लिए मैनपुरी वाले महादेव की पूजा कुंती नंदन ने की, इसलिए भी लोग इन्हें भीमसेन के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य। आपको आइए बैठ जाइए, अब मैं कुछ बातें करूं आपसे। तो शिव महापुराण में लिखा है देवानाम पूजया चैव, देवताओं की पूजा करने से संसार के भोग वस्तुएं आपको मिल जाती हैं। तो प्रत्येक दिन घर में भगवान का पूजन कीजिए। त्रेता में माता जानकी ने गौरा माई की पूजा की तो प्रभु राम पति के रूप में मिले। रुक्मिणी माता ने पूजन किया, भगवान कृष्ण मिले। अविवाहित कुंवारी बेटियों को भी इस पूजा पाठ से जोड़िए, बच्चों को भी जोड़िए। बताते हैं, सुनिए, बताते हैं कि व्यड़ में रहने वाली, जंगलों में रहने वाली माता सुनीति, विष्णु पुराण में कथा आती है। छोटा सा बालक है उसका, जिसका नाम है ध्रुव। उसने अपने आले में भगवान विष्णु को बिठा रखा है, पूजा करती है।
बालक ध्रुव से वो भगवान का पूजन करवाती है। ध्रुव इतने संस्कारी हैं, कुटिया से जाते हैं और महात्मा की लंगोटी और कमंडल धो धा के साफ सुथरा करके आ जाते हैं। एक दिन वो महात्मा सुनीति की कुटिया पर आई। यह स्थान बिठूर है, कानपुर से 25 किलोमीटर आगे है। ये वहीं की कथा, गंगा माँ का बिल्कुल किनारा है। महात्माओं की आंख में आंसू आ गए और कहा कि हे बेटी सुनीति, आज हम तुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तेरे बेटा ध्रुव को भगवान नारायण का दर्शन जरूर होगा, क्योंकि इसने हमारी सेवा की है। सेवा का प्रभाव है। तो ये संस्कार बच्चों को दीजिए। आप पूजा पाठ करते हैं, बच्चों को पास बैठाइए। क्या देवानाम पूजया चैव, देवताओं का पूजन करने से संसार की मटको मत, संसार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणा नाम च दानतः, ब्राह्मणों को दान देने से धर्म बढ़ता है। तपोधिक्यात कालेन भोग सयो भवे नृणाम, तस्मात् मुपकृते वस्तव्यम सुखमिक्षता। यदि जो लोग अपने पापों को समाप्त करना चाहते हैं, धरती के भोग चाहते हैं, ऐसे लोगों को तीर्थवास, तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। वर्ष में कुछ समय निकाल करके तीर्थ यात्रा के लिए भी जाएं। उसके बाद कुछ सदाचार का वर्णन किया है। कहा गया सदाचारम श्राव्यासु येन लोकांश बुधा धर्मात्मयाभूनि स्वर्ग नरकादिस्तता। सदाचार हमें स्वर्ग देता है और दुराचार हमें नरक दे देता है। हम कैसे जगे, कैसे रहें, सबका वर्णन किया है। अल्पाचारोल्प वेदस्य क्षत्रियुराज सेवका किचदाचार वान्येशा कृष्ण वाणिज्य कृत था। ब्राह्मण को 100% सदाचार चाहिए। लिखा है क्षत्रिय के लिए 75% चाहिए, और ध्यान से सुनिए, वैश्य के लिए 50% सदाचार चाहिए, और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति के लिए 25% सदाचार चाहिए। ऐसा यहाँ वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण 4 माला जपेगा, क्षत्रिय 3 माला जपेगा तो उसको 4 माला के बराबर फल प्राप्त होगा। वैश्य 2 माला जपेगा, उसको 4 माला के बराबर फल मिलेगा। कनिष्ठ 1 माला जपेगा, उसको ब्राह्मण की 4 माला के बराबर फल मिलेगा। इतना बड़ा डिस्काउंट, इतना बड़ा कंसेशन। फिर भी कोई ये कहे, चारों वर्णों के लोग कहें कि हमारे साथ पक्षपात किया है, कनिष्ठ वर्ण कहे कि हमारे लिए पक्षपात किया है। पक्षपात कहाँ किया है? सबसे बड़ा तो भैया परमात्मा ने सबसे ज्यादा तो कुछ दिया है, चतुर्थ वर्ण को दिया। क्या सुंदर बात कही गई है। 3 वर्ण के लोग मंदिर में दर्शन करके जितना पुण्य कमाएंगे, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा का दर्शन करने से उतना फल प्राप्त कर लेगा। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण को 100% पर भगवान मिलेगा, क्षत्रिय को 75% पर मिलेगा, वैश्य को 50 पर मिलेगा, कनिष्ठ वर्ण को 25% भजन पर भगवत दर्शन हो जाएगा। चारों वर्णों के लिए भजन की बात कही। कैसे जगह सुने। दिशाएं 8 होती हैं, लिखाएं 8 दिशाएं, 8 दिशाओं का वर्णन है। और ये 8 दिशाएं क्या देती हैं हमें? लिखा आयु द्वैदश मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रारुत्था दिगत फलम। प्रातः जागने की कला सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है जो दक्षिण की तरफ मुंह करके जगेगा, दक्षिण की तरफ मुंह करके सोएगा, दक्षिण की तरफ, पाम उसके दक्षिण में होंगे, मुख दक्षिण में होगा। शिव पुराण कहता है कि वह अल्पायु के साथ मरेगा, उसकी जल्दी मौत हो जाएगी। इसलिए नियम से कभी भी आपका बिस्तर दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके ना हो, ऐसा वर्णन है। और देखो मेरी हर बात यहाँ प्रमाण से हो रही है। प्रातः काल उठते समय पूरब, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाएं हैं जो इनमें मुख करके सोते हैं। लिखा गया है कि पूर्व की तरफ मुंह करके सोओगे तो इससे आपकी आयु बढ़ेगी। ये लिख लेना, पूर्व की तरफ सबसे बढ़िया है। पूर्व की तरफ मुख करके आप सोते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ेगी। अग्निकोण की तरफ मुख करके सोओगे तो घर में झगड़े होंगे, द्वेष होगा। दक्षिण की तरफ मुख करके सोएंगे तो इससे मरण होगा, मृत्यु हो जाएगी। आयु द्वेषस्य मरणम स्पष्ट लिखा है। ये श्रीमद् शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 8वां है, जिसमें एक जागने के सदाचार का वर्णन किया। इसको बहुत ठीक से सुन लीजिएगा, ये बहुत काम में आने वाली चीज है। लिखा है जो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोते हैं, पाम करके सोते हैं तो ऐसे
मृत्यु आयु क्षीण होती है। फिर लिखा है कि जो तत्पश्चात उसके तत्पश्चात वायव्य को जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उधर की तरफ मुंह करके सोते हैं तो कोई न कोई उनसे जघन्य अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है। जो पश्चिम की तरफ मुख करके सोएंगे उनके लिए भाग्य उदित होगा, ये भी ठीक है, खराब नहीं है। पश्चिम और उत्तर की तरफ मुख करके सोएंगे तो इससे बीमारियां बढ़ जाएंगी। और लिखा है जो उत्तर की तरफ मुख करके सोएंगे इससे पुष्टि, शरीर बलवर्धक होगा, पुष्टि, सफलता मिलेगी। और लिखा है जो उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण की तरफ मुख करके सोएंगे इससे उनको शक्ति मिलेगी, उनको माथे की ताकत बढ़ेगी, ऐसा वर्णन किया गया है। रात के पिछले पहर को उषा काल में सबको जाग जाना चाहिए, सूर्य निकले उससे 1 घंटा 24 मिनट पहले सबको जग जाना चाहिए, ऐसे आयुष बढ़ता है, लंबी उम्र बढ़ती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, जीवन हमें मिला है, इसको थोड़ा ढंग से जी लो। चाय गठिया का दर्द कर रही है, उसको दिन भर आप पीते रहते हैं। कॉफी कैंसर को पैदा कर रही है, 1400 रुपया किलो कॉफी आती है, बीमारियां दे रही है, कैंसर को पैदा कर रही है, और उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं। आपको चाय पीनी है तो एक चाय मैं बता देता हूं, वो पी लें आप, बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगी। 40 रुपया किलो की चीज है, बस क्या है, अर्जुन अष्टक की छाल है, एक अर्जुन का पेड़ आता है, उसकी छाल ले लीजिएगा, और एक बाजार में मिल जाती है दालचीनी, उसका पाउडर बना लीजिए। क्या क्या करना है, 1 चम्मच तो लेवें आप अर्जुन अष्टक की छाल का चूर्ण, और आधा चम्मच लें दालचीनी, तो ये हो गई 1.5 चम्मच। पानी चढ़ा दीजिए, पानी 2 गिलास पानी चढ़ाइए, उसमें इसको डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा और थोड़ा उसमें दूध डाल दीजिएगा। जब 2 गिलास का 1 गिलास रह जाए, घूंट घूंट करके पी लीजिए। ना थायराइड बढ़ेगा, ना हड्डियों में दर्द होगा, ना आपका मोटापा बढ़ेगा, ना अस्थमा होगा, श्वास की बीमारी भी ना होगी। ये आयुर्वेद में इतना अद्भुत उपचार है। चाय पीनी है तो ये पियो, मैं रोज पीता हूँ चाय, मैं जायफल का काढ़ा पीता हूँ, माथे में दर्द नहीं होता, पेट नहीं फूलता, गैस नहीं बनती, जायफल का। जिन नारियों को संतान को जन्म देना है वो जायफल का काढ़ा कभी भी न पिए, क्योंकि इसको सेवन करने से नारी बांझ भी हो सकती है। जो संसार के कार्यों से निवृत्त हो गई है, बिल्कुल भी, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो एक लंबी आयु जीने के लिए जायफल का काढ़ा किसी वरदान से कम नहीं है। ये पीजिए। थायराइड वालों को सूखे धनिया का काढ़ा पीना चाहिए, थायराइड भागता है उससे। सूखा धनिया, उसका काढ़ा पिए। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं, थायराइड का पता ही नहीं लगेगा कि काम भाग गया। ये आप करें, जिनके दांतों में पायरिया है, जिनके दांत हिल रहे हैं, दांतों में जिनके में दर्द है, तो बबूल की छाल का काढ़ा 2 लौंग डाल करके उस काढ़े को पी लीजिए, बिना छाने पी लीजिए। 90 साल में भी दांत गिरेंगे नहीं नीचे, दर्द नहीं होगा, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ऐसा लगता है फ्री की दवाइयां। इतना बताने में हजारों रुपया डॉक्टर आपसे ले लेते, और मैं आपसे 2 रुपया भी नहीं ले रहा हूं, तो भी आप मेरी बात नहीं मान रहे। आज एक कैंसर की औषधि की भी बात मैंने आपके बीच में निवेदित की है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया, शरीर स्वस्थ हो। दूसरा सुख है घर में माया, किसी का कर्जा ना हो। तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घरवाली, जो लड़े नहीं कभी, बिल्कुल झगड़े नहीं। तो उनके लिए तो स्वर्ग वैकुंठ धरती पर चल के आ गया है। अपने जीवन को ठीक से जीने की कोशिश कीजिए। ये चाय वाय छोड़िए, कैंसर को रिफाइंड जन्म दे रही है। ये तली तलाई चीजें, ये सब ज्यादा आप खा रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये मधुमेह को भी पैदा कर रही है। तो क्यों ऐसी चीजें आप ले रहे हैं? जो डायबिटीज के मरीज यहाँ बैठे हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा, बाजार में अलसी मिल जाएगी, और बाजार में अजवाइन मिल जाएगी, और बाजार में सफेद तिल मिल जाएंगे। तीनों को भून करके रख लीजिए, और सुबह शाम आधा आधा चम्मच मुंह में डालकर उससे के बाद गर्म पानी पीते रहिए, 20-20 मिनट घूमते रहिए। मैनपुरी छोड़ करके डायबिटीज भाग जाएगी, और ना भाग जाए तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना आप। हाँ? अलसी, अजवाइन और तिल, सफेद वाले तिल, भून करके तीनों को
एक पाउडर टाइप का बना लो, सीधे दाने भी चबा सकते हो, भुने हुए लीजिएगा तो ये आनंद कर देगा। आप एक लंबी पारी जी के जाएंगे। आयुर्वेद की ये चीजें बड़ी अद्भुत हैं। ये किसी को पाइल्स बवासीर की बीमारी है, मट्ठा में नारियल की जटा उसको निकालिए, फिर उसको राख बनाइए, फिर उस राख को छाछ में मट्ठा में डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए और फेंट करके पी लीजिए। 3 दिन में ये बीमारी खत्म हो जाएगी। 3 दिन में। यदि किसी का कान फट गया है, कान में दर्द होता है, एलोवेरा जानते हैं आप, देसी भाषा में कहते हैं ग्वार पट्ठा, उसका थोड़ा रस निकालिए, उसको गर्म कीजिए और थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल मिला लीजिए गर्म करते हुए, और फिर उसको अपने कान में डाल लीजिए। 3 सेकंड में कान का दर्द बंद हो जाएगा। 3 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, 3 सेकंड की बात कर रहा हूं। ग्वार पाठा का रस, थोड़ा सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी लौंग और आप डाल दें और फिर उसको कान में 2 बूंदें टपका लीजिए, उसको दर्द भाग जाएगा कान का। कान के दर्द के लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो ये है और एक माता की छाती का दूध। कितना भी कान में भयंकर दर्द हो, किसी माँ की छाती का दूध उसके कान में 2 बूंदें गिर जाए तो भी कान का दर्द ठीक हो जाता है। तालियां तो बजाना ही नहीं है आप। मैं कथा की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर की दिशा की तरफ पाम करके सोना है, या फिर पूर्व और या फिर पश्चिम। यही 3 दिशाओं को बहुत ज्यादा बढ़िया बताया गया है। कहा गया रात के चतुर्थ पहर में, जब रात निकल जाती है तो भोर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ दीजिए। आप देखें कितनी लंबी जिंदगी आप जी करके जाते हैं। भले ही आप स्नान 5 बजे कीजिए, 5:30 कीजिए, 6 बजे कीजिए, लेकिन सुबह जगिए जल्दी। 3 से 4:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त है। ये तो ऐसा समय है कि इस समय में परमात्मा से बातें होती है। ऐसे समय में जागिए। लिखा है ना, निशांतयामोसज्ञायामार्थम संधिरुच्यते तत्काले तो समुत्थाय बिन मूत्रे विसर्जित ध्वजा। इसमें क्या लिखा है वो भी सुन ले। रात के पिछले पैर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पैर में जो जागते हैं, उस समय में जो जागते हैं उनको जाग करके बाथरूम के लिए जाना चाहिए। बाथरूम जाने के बाद योगा कीजिए, नहीं किडनी के ऊपर असर हो जाएगा। जागते समय पहले बाथरूम जाइए, कुल्ला कीजिए। आप बासे मुंह जब करते हैं तो बाथरूम जाने के बाद कीजिएगा। सुबह जो भोर में बाथरूम विसर्जन के लिए जाते हैं उनकी किडनी बड़ी मजबूत रहती है उसकी। तो ये बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं। बाथरूम यानी मूत्र विसर्जन करने के तत्पश्चात थोड़ी देर बैठें। फिर लिखा है घर से दूर जाकर के, बाहर जाकर लिखा हुआ है कि उत्तर की तरफ मुख करके मलमूत्र का विसर्जन किया जाए, ऐसा वर्णन है। जल, अग्नि, ब्राह्मण का घर, देवालय, जुते हुए खेत और रास्ता, ऐसी जगह पर मलमूत्र का विसर्जन करना जघन्य अपराध है, ये वर्णन किया गया। अब तो खैर सबके घर में टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, तब की बातें लिखी हुई हैं जब ये सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी। अब वर्णन किया गया है कि साबुन से आपके हाथ साफ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते। जिस दिन आप कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन हाथों पर मिट्टी जरूर लगाइए, क्योंकि माटी के लगाए बिना हाथों में शुद्धि नहीं आ सकती। कुल्ला करें, पाम धोएं, सब बातें वर्णन की गई हैं। जिस किसी और आगे की भी बड़ी अद्भुत बातें कही गई। कहा गया ये जरूरी नहीं है कि पूजा में नया वस्त्र हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पूजा में धुला हुआ वस्त्र ही पहन के बैठिए, क्योंकि रात्रि का पहना हुआ वस्त्र है, उसके लिए कहा गया वो तो कफन से भी ज़्यादा अपवित्र है। कफन से भी ज़्यादा रात्रि को पहना हुआ वस्त्र कभी भी उसको पूजा इत्यादि में उसको स्वीकार नहीं किया गया, उसको पहना नहीं गया। ऐसी बड़ी अद्भुत बातें सदाचार से जुड़ी हुई इन बातों का वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। साल में एक आध बार वहां जहां जाइए उन तीर्थों में जो तीर्थ नदियों के किनारे बसे हैं, क्योंकि नदियों के किनारे वास करने से श्वास की बीमारी नहीं होती, उनका आयुष बढ़ता है। अब उन नदियों का वर्णन किया गया है। कहाँ कहाँ जाना है, लिखा है चतुर्विंशा मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। नर्मदा नदी है जिसके 24 मुख हैं। साल में एक आध बार जाइए,
जहाँ नर्मदेश्वर भगवान प्रकट होते हैं, ऐसी माता नर्मदा है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि गंगा नहाने से जितना फल प्राप्त होता है, माता नर्मदा का दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, यमुना जी में 7 बार नहाओगे, यमुना जी में 7 बार नहाओगे, गंगा जी में 1 बार नहाओगे तो फल एक बराबर है गंगा जी में। और गंगा जी में 100 बार नहाओगे और समुद्र में 1 बार नहाओगे तो फल एक बराबर है। समझ में आ रहा है? जब भी आप ऐसे तीर्थ में जाते हैं जहां समुद्र है, भले एक दिन नहाने को जाना, लेकिन नहाना जरूर। मैया जी को लेडीज साड़ी चढ़ाई जाती है, जैसे चुनरी मनोरथ कहते हैं। समुद्र को जनेऊ चढ़ाया जाता है, उसे पुरुष वाली धोती चढ़ाई जाती है। सागर को समुद्र सब कुछ दे देता है। जिनके व्यापार फैले होते हैं, जीना मुश्किल होता है, यहां तक लोग आत्महत्या करने को तैयार होते हैं, हो जाते हैं, सागर उन्हें बचा लेता है। इस धरती पर एक बड़ा अद्भुत व्यक्ति हुआ। वो इतना परेशान था, वो बंबई से ऋषिकेश चला और ये सोच रहा था क्या करूं, जिंदगी बेकार, सफलता मिल नहीं रही। तो ऋषिकेश में एक महात्मा मिले उन्हें कहा क्या बात है? कहा मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, सफलता मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि समुद्र के किनारे जाओ और समुद्र की आराधना करो और वो तुम्हारा समाधान करेंगे। और वो व्यक्ति रामेश्वरम गया, समुद्र के किनारे जाकर के बैठा। समुद्र एक पुरुष का रूप बना करके आए और समुद्र ने कहा कि तुम प्रभु राम जी के ऊपर कोई सीरियल बना करके तैयार करो। और उस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो सफल हो गया। नाम था उसका रामानंद। सागर अपने नाम के आगे जोड़ दिया। ये उनका कोई सरनेम नहीं था सागर, सागर के द्वारा सफलता मिली। जिंदगी भर उनको रामानंद सागर के नाम से जाना गया। तो इस समुद्र की देखो कितनी बड़ी महिमा है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिनको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, इन नदियों के किनारे पर जाइए। गंगा नहाने से जो फल मिलता है वो सिर्फ माता नर्मदा का दर्शन करने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। माता नर्मदा के 24 मुख हैं। मैं श्लोक में बोल रहा हूं, चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। ऐसी एक माता नर्मदा है जिसकी परिक्रमा लगती है। गाड़ी से परिक्रमा लगाओ तो 15 से 18 दिन में लग जाती है। पैदल परिक्रमा लगाओ तो 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में एक परिक्रमा पूरी होती है। ऐसी मां नर्मदा है जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है। भगवान ओमकारेश्वर नर्मदा माई के ही तो किनारे पर है। हम लोग बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह पड़ती है मंडला। नर्मदा मैया इतनी दूर है जितना मेरे पास से आप हैं। वहीं नर्मदा के किनारे पर वहां भी बड़ी अद्भुत तुलसी तपोवन गौशाला का निर्माण हुआ है। आज वहां गैया बहुत आनंद ले रही है, बहुत आनंद हो रहा है। हम लोग तालियां तो बजानी नहीं है आपको, आपसे ज्यादा तो पीछे वाले बजा रहे हैं। तो कभी समय निकाल करके वहां जाइए, महान नर्मदा बह रही है। नर्मदा मैया के किनारे पर वास करने से 24 अक्षर वाले गायत्री जप करने का पुण्य प्राप्त होता है। 24 मुखें चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। नर्मदा के किनारे अनुष्ठान, मां नर्मदा के किनारे अनुष्ठान सिद्ध हो जाते हैं। होशंगाबाद के पास एक जगह पड़ती है, आदि शंकराचार्य भगवान ने यहाँ अनुष्ठान किया और वहीं पर भगवान नारायण ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। कहा मैं नारद कुंड में हूं और मेरी प्रतिमा को उठवा के मंदिर में बिठाइए। और ये दर्शन भगवान ने दिए थे। आदि शंकराचार्य भगवान गए विशाल क्षेत्र में, नारद कुंड से प्रतिमा को निकाला, मंदिर में बिठाया। उसी प्रतिमा मंदिर को आज बद्रीनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान बद्रीनाथ। ये दर्शन मां नर्मदा के ही किनारे पर हुए थे। नर्मदा मैया के किनारे हर अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम तो हाल ही सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ नदियों की बात कही जा रही है। नदियों को दूसरे मैला कुचैला मत कीजिए। नाभि के नीचे का कपड़ा नदियों में मत धोइए। लिखा है तस् स्नान वासेन पदम वैष्णव अपनियात। नर्मदा मां में स्नान करने से लोगों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तमसा द्वादश मुखा रेवादश मुख का तमसा नदी 12 मुख वाली है। गोदावरी महापुण्याम ब्रह्म गोवदनासिनी। अनजान में यदि कहीं गौ माता की मौत हो गई, रास्ते में गाड़ी से टकरा करके गैया मैया समाप्त हो गई, तो लिखा है कि 21 मुख वाली जो नदी है जिसका नाम है माता गोदावरी, जो नासिक में बह रही है। साल में एक आध बार जाइए,
मातु गोदावरी के किनारे पर एक आध रात रुक करके आई है। ये मैया गौ हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देती है, इतनी बड़ी महिमा है। फिर कहा कृष्णा बेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षयावह साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी। उसके बाद एक कृष्णा बेणी नाम कृष्णा नदी, ये उधर महाराष्ट्र में बहती है। कहते हैं कि बहुत बड़ी पवित्र है और संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। 18 मुख वाली ये नदी है, इसको 18 मुख है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। तुंगभद्रा दशमुखा, भागवत जी में एक कथा आती है ना आत्मदेव की। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही रहते थे और इस नदी के 10 मुख हैं, ये ब्रह्मलोक दे देती है। सुवर्ण मुखरी पुण्या प्रोक्ता नव मुखा तथा। कभी आप तिरुपति बालाजी की तरफ जाएं तो वहाँ 9 मुख वाली सुवर्ण मुखरी नाम की नदी है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। तिरुपति बालाजी जाएं तब इस नदी का दर्शन वहाँ होता है। तत्पश्चात फिर क्या कहा, फिर कहा गया 100 मुख वाली नदी है जिसका नाम है माँ भगवती गंगा, जो कि सर्व प्रकार से जीव का कल्याण करती है। गंगायाम माघमा सेतु तथा कुंभ गते रवु। देखो लोग क्या कहते हैं कि ये कुंभ अपने मन से बना लिया गया है, कुंभ की चर्चा किसी भी ग्रंथ में नहीं है, ये लोग कहते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 12 के श्लोक नंबर 29 में प्रयाग के कुंभ की चर्चा की गई है। जो अभी कुंभ चल रहा है 26 तारीख तक है, 45 दिन का कुंभ का महापर्व। देखा गंगायाम आगमा सेतु तथा कुंभ गतेरव श्राद्धम वा पिंड दानम वा तिलोदक मता पिबा। कहा गया है कि माघ मास के समय पर श्री प्रयाग में कुंभ का समय, गंगा नहाने के लिए जो लोग जाते हैं कहते हैं कि वो पिंडदान नहीं करें तो भी पूर्वजों के लिए पिंडदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ त्रिवेणी पर गंगा जी पहुंचने पर इतनी बड़ी महिमा है। यहाँ त्रिवेणी का तो खैर नाम भी नहीं है, सिर्फ गंगायाम माघमा सेतु, गंगा नदी का नाम लिया है। पूर्वजों का पिंडदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा इन नदियों की गई है। पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा रिदमिक्षति पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महदन्नप्य जायते। पुण्य क्षेत्रों में किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है, कम नहीं होता, और पुण्य क्षेत्रों में किया गया पाप वज्र की तरह हो जाता है, काटने से कटता नहीं है। दुनिया में पाप हो तो तीर्थ में कट जाएगा, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप कहीं कटता नहीं है। इसलिए ध्यान रखा जाए, तीर्थ में पहुंच करके किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। भक्तों बात समझ में आ रही है? आगे चलूं फिर? एक बार जयकारा लगाई, हर हर महादेव, घर घर महादेव। ऐसे भगवान शंकर जो सबके कल्याण में लगे हुए हैं, जो शिव के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, उन्हें जाना चाहिए। तीर्थे क्षेत्रे सना कार्यम, 4 काम करो तीर्थ में जाके। कौन कौन से हैं 4 काम जो तीर्थ में करें? लिखा है स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में जाके स्नान करो, वहां कोई नदियां बह रही है तो वहां करो, बुखार भी आ जाए तो भी तीर्थ में नहाओ, हल्का नहाओ पर नहाओ। और तीर्थ में जाकर के दान करो, तीर्थ में जाकर के जप करो, व्यवस्था बन जाए तो तीर्थ में जाकर के यज्ञ करो। ये परम कल्याण के साधन श्री शिव महापुराण में ये बताए गए हैं। बहुत आनंद हो गया। पुण्य क्षेत्रे स्थिता बापी कूपाद्यम पुष्कराणि च शिव गंगेत विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। कहा गया है कि तीर्थों में आप जाते हैं, साधारण कुएं का पानी भी, नल टोंटी का पानी भी साक्षात गंगा के स्वरूप में होता है। इसलिए बिना नहाए मत रहिए वहां। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, देवताओं को वंदन पूजन कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। तीर्थ में जाके 2 काम जरूर कीजिए, एक है कथा सुनिए, दूसरा है सेवा कीजिए। इन 2 काम के बिना मत रहिए। आप तीर्थ में जाते हैं, यदि कहीं कथा होती है तो कथा जरूर सुनिए, और कहीं सेवा का मौका मिल जाए तो वहां सेवा जरूर कीजिए। शिव पुराण में लिखा है पुण्य 2 चीजों से कमाया जाता है, एक देह से, एक धन से। धन है तो तीर्थ में धन खर्च कीजिए, शरीर काम कर रहा है तो शरीर से सेवा कीजिए। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी देह और धन दोनों भगवान के काम में लग गए हैं, वो तो बड़े